बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर यह है शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक, चूंकि उनको लाहौर के अंदर गिरफ्तार किया गया। इब्तदाई तौर पर यह बताया गया जी उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसका मतलब यह है कि वो क्या कहते हैं कि नक्शे अमन में खतरे की वजह बने हैं। किस तरह से, मैं उस हवाले से बता देता हूं। जो असेसमेंट है उसमें बताया गया जी वो असल में जो SP सिविल लाइंस डिवीजन है उनकी रिपोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच लाहौर की रिपोर्ट्स के मुताबिक शेर अफजल मरवत जो है वो पंजाब के अंदर ना सिर्फ जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब कर सकते हैं, बल्कि अवाम की बड़ी तादाद को इकट्ठा करके सरकारी इमारतों के ऊपर हमले का खदशा भी मौजूद है। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन आमतौर पे होता यह है कि 3 MPO के तहत गिरफ्तारी होने के बाद जिस तरह उनका ताल्लुक पंजाब से नहीं है तो उनको जिला बदर किया जा सकता है, उनको कहा जा सकता है कि आप लाहौर छोड़ दें या सुबह पंजाब छोड़ दें। लेकिन जेर हिरासत शेर अफजल मरवत के लिए जो नई लंका ढाई गई है वो DC लाहौर राफिया हैदर के ऊपर की तरफ से ढाई गई है। राफिया हैदर के ऊपर ऑलरेडी इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लगाती है, जिसमें आज भी अजहर मिशवानी ने ट्वीट किया कि ये खातून जो DC लाहौर लगी हुई है ये बुनियादी तौर पे जो पंजाब का वज़ीर आला मोहसिन नकवी है उसकी रिश्तेदार है। अब उसमें कितनी हकीकत है ये देखना पड़ेगा। अब शेर अफजल मरवत को इस हवाले से बताया गया है कि सबसे पहले उनको जब आज गिरफ्तार किया गया था वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट के गेट से, तो लाहौर हाई कोर्ट के गेट से गिरफ्तार करके मैंने उनको आपको आखिरी लोकेशन उनकी बताई थी कि थाना मजांग उनको मुंतकिल किया गया है। अब जनाब DC लाहौर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो यहाँ पे क्यों है और फिर कहीं ऐसा ना हो कि अदालत उनको रिहा कर दे या कुछ और हो जाए, तो DC लाहौर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन शाही फरमान ये है कि अगले 30 रोज के लिए अगले 30 रोज के लिए शेर अफजल मरवत को जो है वो अगले 30 रोज के लिए कोट लखपत जेल के अंदर जो है वो नजर बंद कर दिया गया है। अब की लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अगले 30 रोज का इंतजाम उनका कर दिया गया है और अगले 30 रोज वो कोट लखपत जेल में नजर बंद रहेंगे। सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आखिर वो लाहौर अभी पहुंचे थे और उन्होंने आज जो लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन है उनसे खिताब किया था, तो अभी कौन सी ऐसी असेसमेंट थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने नजर बंद कर दिया और आपको लगता है कि वो लाहौर के अंदर नक्शे अमन और सरकारी इमारतों के ऊपर जो है वो हमला कर सकते हैं। तो अगले 30 रोज की नजरबंदी अपनी जगह के ऊपर है। आज जब उनको गिरफ्तार किया गया वो उस यूनिफॉर्म के अंदर थे और उनको लाहौर हाई कोर्ट के गेट से गिरफ्तार किया गया है और ये करने के बाद अब जो वकला तंजीमें हैं असल उनका इम्तिहान है। पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल के मुतालिक बहुत खबरें आ रही हैं कि जी वो हड़ताल की कॉल दे रही हैं। देखिए हड़ताल की कॉल दें या ना दें, अगर इस चीज को रोका ना गया कि जिस तरह से एक यूनिफॉर्म वाले वकील को लाहौर हाई कोर्ट के गेट से गिरफ्तार किया गया है, तो फिर मेरी एक बात आज लिख लीजिए, ये एक मामूल बन जाएगा और पंजाब का जो हर वकील है उसको पंजाब पुलिस इसी तरह से गिरफ्तार करेगी। शेर अफजल मरवत तो चले आप कहेंगे जी तहरीक इंसाफ की वजह से गिरफ्तार हो गया, वो तो चले थोड़े अरसे के बाद या 30 दिन के बाद या उससे पहले ही कोई मुदाखलत अदालत की होगी वो रिहा हो जाएगा। लेकिन आपने पंजाब पुलिस को एक नया रास्ता खोल दिया है और अगर ये रास्ता बंद ना किया गया या आपने रुकावट ना डाली तो फिर समझ लीजिए कि पंजाब पुलिस आइंदा आपके साथ क्या करेगी। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर चल के बड़ा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। आप जानते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो है वो साइफर की इस वक्त समाअत जारी है। मैं आपको खुद साइफर से मुतालिक बहुत अपडेट करता रहा हूं, जो जिसमें साइफर के जज अबुल असनाद जुल्करनैन समाअत करते हैं। अब एक तो उन्होंने जेल के अंदर है, फिर मैंने आपको आज बताया था कि दरखास्त दी गई है जी वो हम चाहते हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो केस है उसको इन कैमरा कर दिया जाए। तो अदालत ने उनकी इस दरखास्त को कबूल किया, तो उसको अब आइंदा जो समाअत है वो इन कैमरा होगी। लेकिन जो साइफर के जज अबुल असनाद जुल्करनैन है उन्हें मजीद थोड़ा सा हुआ कि ये
अवाम को कैसे पता चल रहा है कि साइफर के अंदर क्या कुछ हो रहा है। ये अलग बात है, जिस तरह से साइफर की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है वो तो अपनी जगह के ऊपर है। उनका ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये जो ब्लंडर्स धड़ मारे जा रहे हैं और जिन चीज़ों को लेके मारे जा रहे हैं वो भी नहीं होनी चाहिए ना, लोगों को पता नहीं होना चाहिए। लोग तो ज़ाहिर है ये 2023 नहीं है, ये 1923 है, तो लोगों तक मालूमात क्यों पहुंच रही हैं। तो उन्होंने सख्त पाबंदियां लगा दी हैं और कहा है कि साइफर केस की जो कार्रवाई है वो प्रिंट मीडिया यानी अखबारात के अंदर नहीं जानी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी के ऊपर नहीं जानी चाहिए, और सोशल मीडिया के ऊपर भी नशर करने के ऊपर मुकम्मल सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई है। और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पैमरा और पीटीए को हुक्म जारी कर दिया गया। कहा गया अगर कोई भी खिलाफ वर्जी हुई तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यानी अगर आप साइफर केस को रिपोर्ट भी करेंगे कि इमरान खान के साथ क्या हुआ है या इन्होंने क्या गड़बड़ किया है, तो आपके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाने के हवाले से जज साहब ने बता दिया है। अदालत ने पैमरा और पीटीए को अदालती हुक्म की कॉपी फराहम करने का हुक्म दे दिया ताकि आइंदा खिलाफ वर्जी ना हो। ट्रायल इन कैमरा की दरखास्त मंजूर करने के बाद अदालत ने लिखा है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को कार्रवाई देखने की मशरूत इजाज़त होगी कि वो अदालती कार्रवाई की किसी जगह बयान नहीं करेंगे। यानी उनके ख़ानदान को कहा गया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है उनके घर वालों को भी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर इजाज़त दी जाएगी कि वो भी बाहर जाके इस कार्रवाई के मुतालिक किसी किस्म की अपडेट जो है वो ना करें। अच्छा, अब अगली बात जो है वो है जनाब इलेक्शन कमीशन से मुतालिक। इलेक्शन कमीशन वाला मामला ये जो लाहौर हाई कोर्ट के बाद हुआ है वो अच्छा खासा है। मुस्लिम जो तहरीक इंसाफ है वो कह रही है देखें इसको जवाज़ बनाया जा रहा है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप इलेक्शन डिले कर दें, ये तो बड़ी जल्दी डिस्पोज ऑफ हो सकता है। जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो तहरीक इंसाफ को जवाब देता फिर रहा, कह जी पीटीआई के इंतखाबात मुलतवी करने का जो इल्ज़ाम है वो अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है। और कहा जी हम तो मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार नहीं हैं। अब वो इलेक्शन डिले करने भी चाहते हैं और उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से लगाना चाहते हैं। अब दूसरी जानिब खबर ये आई कि अब ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है अगर कोई रुकावट आई तो अदालत को आगाह किया जाए। तो खबर पहले आई कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर मुशावरत की है और मुशावरत ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कल रुजू करेंगे और लाहौर हाई कोर्ट के बाद के फैसले के बाद की जो सूरत हाल है उससे सुप्रीम कोर्ट से आगाह किया जाएगा। और फिर बताया गया जी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करेंगे और डीजी लॉ भी उनके हमरा जाएंगे और तहरीरी और ज़बानी तौर पर उनको सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। अब ये कहना था तो ये शोर मच गया, जिसके बाद ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन और बाकी जो इलेक्शन डिले करने वाले हैं उनके लिए तो ये चांदी है, वो तो यही चाहते थे कि इलेक्शन डिले हो, तो वो क्यों जाएंगे सुप्रीम कोर्ट बताने के लिए। उसके फ़ौरन बाद जो है इलेक्शन कमीशन ने फिर वजाहत की है और कहा है जी ताहाल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का कोई फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन में ताहाल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुशावरत जारी है। इलेक्शन कमीशन इस मामले पर जल्द अपना लाहे अमल तय करेगा। यानी वो कह रहे हैं भाईजान कि हम जो है वो कल वहाँ पे नहीं जा रहे। अच्छा, एक इलेक्शन कमीशन इस दौरान झूठ ज़रूर पकड़ा गया है कि वो बताया गया था जी आपने क्यों लगाया ये डीसी को और एसी को रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान। तो बताया गया था जी हमने जुडिशरी से लोग मांगे थे तो जुडिशरी से हमें इजाज़त नहीं मिली थी, लेकिन आज रजिस्ट्रार का ख़त मंजर आम पे आ गया है जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन में जुडिशल अफसरान की खिदमात इलेक्शन कमीशन को देने से इनकार नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर यही तासुर दिया। तो इस दौरान इलेक्शन कमीशन का अपना झूठ जो है वो ज़रूर पकड़ा गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।